अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये वीडियो आइडियली तो हमारे किसी सहाफ़ी को बनानी चाहिए थी, लेकिन अफसोस की बात है कि मुझे खुद ये बनानी पड़ रही है और मुझे सिर्फ 3 मिनट आपकी तवज्जो चाहिए और इसके बाद आप खुद फैसला करें कि पीटीआई का ये जो धांधली बयानिया है ये किस हद तक दुरुस्त है। मैं आपके सामने मिसाल रखने लगा हूँ इन इलेक्शंस का जो सबसे मशहूर हल्का था सियालकोट, ख्वाजा आसिफ वर्सेस रेहाना डार। मैं आपके सामने कुछ डाटा रखूंगा और आप इस डाटा की बेसिस पर आपने खुद तय करना है कि इनमें सच्चा कौन है और गलत कौन है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट के मुताबिक। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो तहरीक इंसाफ को वोट मिले वो थे 1 लाख और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को जो वोट मिले थे वो थे 1,19,000। अभी आपने मेरे साथ साथ रहना है। ARY के ऊपर इलेक्शन की रात जो रिजल्ट्स दिखाए गए उनके मुताबिक जो पीटीआई की रेहाना डार थी उनके वोट थे 1,31,000 और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के जो वोट थे वो थे 82,000। दोनों के दरमियान जो डिफरेंस था वो 50,000 का था। ठीक है, अब आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल जो उनका ट्विटर अकाउंट है, जो इमरान खान का अकाउंट है, जिसपे अगर आप हल्के का नंबर लिखें तो वो आपको ऑफिशियल फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट मिलाता है, बताते हैं। वो भी जो रिजल्ट है वो ARY के रिजल्ट के साथ मैच नहीं करता। इमरान खान के और पीटीआई ऑफिशियल के अकाउंट के मुताबिक असली फॉर्म 45 के मुताबिक जो रिजल्ट है वो है पीटीआई के हैं जी टोटल 88,000 वोट, 88,000, और PMLN के जो वोट्स हैं वो हैं 57,000। तो जो ARY का रिजल्ट ये मीडिया पर बताते हैं कि जी हमारे साथ रिगिंग हुई, 50,000 से हम जीते थे, पीटीआई के अपने फॉर्म 45 के मुताबिक ये 31,000 की लीड से जीते थे और इनके 88,000 वोट थे और PMLN के 57,000 वोट थे। लेकिन अभी आपने मेरे साथ रहना है, अभी मैं आपके सामने मजीद कुछ डेटा लेकर आऊंगा। तो अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और पीटीआई की रेहाना डार के जो वोट्स हैं वो टोटल करें तो 1 लाख और 1,19,000 बनते हैं 2,19,000। पीटीआई के जो अपने फॉर्म 45 का रिजल्ट है उसके मुताबिक अगर आप इन दोनों वोट्स को टोटल करें तो ये बनता है जी 88,000 प्लस 57,000 इज इक्वल टू 1,45,000। ठीक है, अब हमने इस हल्के के प्रीवियस ट्रेंड पर जाना है कि पिछले सालों में पीटीआई और PMLN के उम्मीदवारों को कितने कितने वोट्स मिलते नहीं है, ताकि हमें समझ लगे कि ये इतना बड़ा जो एक डिफरेंस आ रहा है 2,19,000 वर्सेज 1,45,000 ये क्यों है और इनमें से सही फिगर कौन सा हो सकता है ना। क्योंकि देखिए, अगर तो फॉर्म 45 के ऊपर आपने डिबेट करनी है तो वो तो ख्वाजा आसिफ साहब अपने 20,000 फॉर्म 45 दिखा दें, पीटीआई ने कहना है उनके जैली हैं, ये कहने हैं उनके जैली हैं, तो उससे तो हम डिटरमिन नहीं कर सकते। तो हमें पास्ट इलेक्शन ट्रेंड्स में जाना पड़ेगा। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं साल 2013 में। ये इलेक्शन रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और पीटीआई को 2013 में जो वोट मिले थे वो थे 72,000 और PMLN को जो वोट मिले थे वो थे 93,000। ये मैंने नंबर राउंड ऑफ किया। तो टोटल जो वोट 2013 में कास्ट हुए वो 1,65,000 वोट था। 2024 में पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि जिस हल्के में 2013 में 1,65,000 वोट पड़ा है उस हल्के में अब 2024 में 1,45,000 वोट पड़ा है। तो मतलब वोट 20,000 कम हो गए हैं, 2013 की निस्बत भी कम हो गए हैं। ये पीटीआई के फॉर्म 45 के मुताबिक डेटा है, जबकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस हल्के में 2,19,000 वोट पड़ा है इन दो कैंडिडेट्स को, बाकियों का भी हम जिक्र नहीं कर रहे। अब मैं आपको ना लेकर जाता हूं साल 2018 में, इससे चीजें आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी। 2018 में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को जो वोट पड़ते हैं वो है 1,17,000 और पीटीआई के उस्मान डार को जो वोट पड़ते हैं वो है 1,15,000। ठीक है, 2013 में भी दोनों का मुकाबला था, 2018 में भी इन दोनों का मुकाबला है। तो 2018 में इन दोनों में 2,000 वोट्स का डिफरेंस था। तो अगर 2018 में इन दोनों कैंडिडेट्स के वोट्स हम प्लस करें तो वो बनते हैं 2,32,000। तो 2013 में इन हल्कों में जो वोट्स टोटल हुए वो थे 1,65,000। 2018 में इन दोनों हल्कों में इन दोनों कैंडिडेट्स के जो वोट्स हुए वो हैं जी 2,32,000। तो अब मुझे बताएं कि 2024 में क्या 2,19,000 का फिगर दुरुस्त होगा जो कि इन दोनों कैंडिडेट्स को वोट पड़े इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऐन मुताबिक, या फिर 1,45,000 का फिगर दुरुस्त होगा जो कि तहरीक इंसाफ के अपने ऑफिशियल अकाउंट्स ने फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट दिया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा और सिंपल सा एनालिसिस था जो कि हमारे दोस्तों ने मिस किया। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि सियालकोट में कौमी असेंबली के 5 ही हल्के हैं
और 2013 से यही सिस्टम है, तो हल्के का साइज भी छोटा नहीं हुआ जो आप ये क्लेम करेंगे वोट कम होंगे। वोट बड़े जरूर हो सकते हैं, वोट कम नहीं हो सकते। तो ये काम जो है हमारे साफियों को करना चाहिए था। लेकिन अब आप मुझे बताएं कि आज के जो साफी हैं वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन गए हैं और हम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को साफियों वाला काम करना पड़ रहा है। तो इस डेटा के बाद क्या पीटीआई के दावों में कोई शक व शुबा रह जाता है? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं। थैंक यू।